आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इक्तदार कमीशन चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। आजाद जम्मू कश्मीर दस्तूर साज असम्बली का इजलास सपहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी के नामजद कायदे-ए-वान राजा फैसल मुमताज राठौर ने काबीना से बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा। वजीर तालीम देवान चुगताई के बाद वजीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज राठौर आजाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। दूसरी जानब चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सदर पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासीन की मुलाकात। कश्मीरियों के मसाइल हल करने के लिए तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम 2 में मुकदमात की समाअत का आगाज किया। बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल। इससे पहले वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी अदालत के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, दीगर जजेस, लॉ अफसरान, सीनियर वकला और अदालती अमले की शिरकत। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस 15 नवंबर से नाफिज। सिंध भर में आर्टिकल 199 के तमाम केसेस सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। ज़ेर इल्तिवा केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर होंगे। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रियां भी कायम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। कैंट रेलवे स्टेशन के तौसीई मंसूबे का जायजा लेंगे। कैंट स्टेशन पर बरकी जीन नासब बैनुल अक़वामी मयार की इंतजार गाह भी बनाई गई। मुसाफिरों के लिए डिजिटल टिकटिंग मशीन, वाईफाई सहूलत भी फ्राहम। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन के तौसीई मंसूबे की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में नून लीगी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को वार्निंग। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया। भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। फील्ड मार्शल का गुफ्तगू में गज़वात का भी हवाला। कहा, जिस तरह गज़वाए ओहद में मट्टी डालने से फतह हासिल हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह दुश्मनों की तादाद बढ़ी थी तो वो मट्टी भी उनकी आंखों को बंद कर देती थी। इस तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया, अल्लाह ने फतह याब किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक उर्दन दिफाई शराकतदारी के फरोग के अज़म का इजहार। शाह अब्दुल्ला दोम का टला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा शाह उर्दन और मेहमानों का मुश्तरका फायर पावर और मैनुअल एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा। कसीरुल जहती ऑपरेशंस, कन्वेंशनल और एयर फायर पावर और स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का मुजाहिरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मजहर है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। दौरे के दौरान शाह उर्दन को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेहमान शख्सियत को एजाज से नवाजा। शाह उर्दन ने आसिफ जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो शरीक। ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को
जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई। जजेस ने जो इस्तीफे दिए, ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी से काबिल, लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल से बेहतर और कौन हो सकता है। अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई, उनसे ज्यादा उसका हकदार और कोई नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जादू टूनों से हुकूमत चलाने का दुनिया जानती है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। इस्तीफे देने वालों के ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली, ये मुकाफाती अमल है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। COP 30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ब्राजील के सरकारी दौरे के बाद जाती उम्रा पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़या पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार SCO सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। इजलास में चीन, रूस, मिस्र, कतर, कुवैत समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराह शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। लाहौर की आलूदा फजा में शहरियों का दम घुटने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त। AQI 456 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस ज़िलाई सतह पर मनाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान ने मुल्क के तमाम ज़िला में यौम तासीस की तैयारियों की हिदायत कर दी। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी की 5 दहाइयों से जायद अरसे पर मुश्तमिल जमहूरी जिद्दोजहद को उजागर किया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी। महकमा दाखिला ने 7 रोज के तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करप्शन केस में गिरफ्तार ADCR इकबाल संघीड़ा रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से फरार। चक्री थाने में मुकदमा दर्ज। ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और महरम शहजाद नामजद। मुलजिम को 13 नवंबर को लाहौर जेल से अदालत पेशी के लिए रावलपिंडी लाया गया। वापस ले जाते हुए मुलजिम चक्री मोटरवे के सर्विस एरिया में वॉशरूम के बहाने फरार हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गए। खोजी कुत्तों के जरिए चोरी की वारदातों का सुराग लगाने वाले कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गए। कच्चे के डाकुओं ने ट्रैक्टर चोरी का सुराग लगाने के लिए खोजी टीम को कुत्तों समेत कश्मीर के करीब बुलाया था। मुगवी अफराद के वर्षा का थाना सिटी के बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती हुई आमद। बरतानवी हुकूमत का डेनमार्क की तर्ज पर इमिग्रेशन और पनागजी पॉलिसी पर सख्ती का फैसला। कवानीन में अहम तब्दीलियां आज पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है और बरादरियों में दरारें पैदा हो रही हैं।
गैर कानूनी तारकीन वतन कवानीन को तोड़ते हैं, निजाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और सजा से बच निकलते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को कंट्रोल और इंसाफ को निजाम में वापस लाना हमारा अव्वलीन मकसद है। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज, पाकिस्तान के मौकफ की जीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तरह बरतानिया में भी पनाह गजी शदीद चैलेंज बन गए। दी गार्डियन के मुताबिक पनाह गजीनों का निजाम काबू से बाहर और मुल्क को तकसीम कर रहा है। अगर तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाए तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। पनाह गजीनों को मुस्तकिल के बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और हर 2.5 साल बाद दरखास्त देनी होगी। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। तुलबा तहरीक को खून से रंगने वाली शेख हसीना का अंजाम करीब। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरखास्त दे रखी है। लाल किला कार बम धमाके की तहकीकात में नया रुख। भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अमीर रशीद अली पर मुबैना खुदकुश हमला आवर इमरान नबी को गाड़ी दिलाने का इल्जाम। गोदी मीडिया अमीर राशिद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को पहले भी चला चुका। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी। क्या कोई नई साजिश है? कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। रेफरेंडम ओटावा में होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खैर मकदम। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। गुरपतवंत सिंह ने कहा, रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आजादी दिलाने की कानूनी और जमहूरी कोशिश है। रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के जमहूरी और पुरअमन इजहार राय के हक की तौसीक है। कनाडा और अमेरिका में भारत की सरकारी सतह पर मुबैना मुदाखलत पर नए इंकिशाफात। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान के दरीना मौकफ की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया। मोदी अमित शाह क़यादत के दौर में भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलविस पाई गई। ये सफारतकारी नहीं, ये सरहद पार दहशतगर्दी है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। रूस से कारोबार करने वाले ममालिक को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक पैगाम। कहा, रिपब्लिकन अरकान ऐसी कानून साजी पर काम कर रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। इक़दाम से रूस और उसकी कमजोर मईशत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। अमेरिका के सख्त रवैये और मगरबी ममालिक के दबाव के बाद जौहरी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं बचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका हद से ज़्यादा मुतालबात करके मुज़ाकरात की राहें खुद बंद कर रहा है। अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा। कांगो में कान ट्रेल गिरने के बायस 32 मजदूर हलाक हो गए। कॉपर और कोबाल्ट की कान में भीड़ के बायस अफरा तफरी फैल गई। मुबैना तौर पर फौजियों की फायरिंग की आवाज से भगदड़ मच गई। इस दौरान पुल गिरने से मुतअद्दिद मजबूर मलबे तले दबकर मारे गए। समुद्री तूफान का कलाडिया ने पुर्तगाल में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बरतानिया में भी शदीद बारिशों से वेल्स और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज।
SIFC के मौसर इकदाम से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के जरिए इंतजाम होगी। नुमाइश में चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर से 2000 से जायद ब्रांड्स की शिरकत और हजारों तिजारती वफूद की आमद मुतवक्के। गवादर में तरक्की का नया बाब, अवाम को तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए जदीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर की खुसूसी शिरकत। तकरीब में गवादर की शहरी तरक्की में मंसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद पार्क शहरी तफरीह के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा। और रोशनियों के शहर कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। हांगकांग की रकासा की डांस वर्कशॉप, जदीद फ्री स्टाइल टेक्निक और बॉडी मूवमेंट की ट्रेनिंग, ईरान, तुर्किया और सूडान की फिल्मों की स्क्रीनिंग। सकाफती रंगों से सजे मेले में आज 4 इवेंट में आर्टिस्ट अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।